शांति शांति। वंदन एवं सत्कार के योग्य मातृशक्ति, आर्यभद्र पुरुषों, समादरणीय मुनि जी, आर्य श्री लखन जी, आपकी सत्प्रेरणा और सत्पुरुषार्थ से आज एक बहुत ही सुंदर मंच आर्य समाज को प्राप्त हुआ है, और जिस मंच के माध्यम से हम न जाने कितने विगत माह के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न विषयों पर चर्चाएं सुन रहे हैं। ज्ञान की जो धारा आपके भागीरथ प्रयास से प्रारंभ हुई है, प्रस्फुटित हुई है, उसमें स्नात होते हुए उसका आनंद लिया। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के पुण्य अवसर पर आर्य समाज, महर्षि स्वामी दयानंद, जिनको यदि स्वतंत्रता के इतिहास से हम एक तरफ रखना चाहें तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का इतिहास सार्थक नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता का इतिहास अपनी स्वयं की पहचान ही खो देगा। कल महर्षि जी का जो स्वातंत्र्य संग्राम में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष योगदान रहा, उसके संबंध में मैंने यत्किंच आपके बीच में अपने विचार रखे, और हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं के अंतर्गत इस चर्चा को रख रहे हैं। कल भी मैंने कहा कि महर्षि जी के संपूर्ण जीवन का यदि हम स्वातंत्र्य संग्राम के दृष्टिकोण से विवेचन करें तो उनके जीवन की दो धाराएं हमारे सम्मुख आती हैं। एक, जब महर्षि जी ने समाज को अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, और दूसरी धारा, जब ऋषि ने देखा कि उनका यह प्रयास उनके द्वारा किए गई योजनाओं के अनुरूप सार्थक नहीं हो रहा है, तो ऋषिवर स्वयं आगे बढ़े। दो प्रयास की चर्चा मैंने कल आपके सम्मुख की थी कि महर्षि दयानंद जी ने तात्कालिक साधु, संत, सन्यासी, धार्मिक ध्वजा के वाहक, उन सबको एक साथ लेकर के भारतीयता की आत्मा धर्म के माध्यम से उस प्रकार की एक राजनैतिक पुनर्जागरण की चेतना को प्रज्वलित करने का, चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। उसके पश्चात विभिन्न शास्त्रार्थों के माध्यम से वैदिक ज्ञान, जो कि निश्चित ही भारतीय और सनातन परंपरा की रीढ़ है, मेरुदंड है, उनको एक विचार के नीचे ला करके और संपूर्ण राष्ट्र में क्रांति की लौ को प्रज्वलित करने का प्रयास किया। और इसके साथ ही एक तीसरा प्रयास और ऋषिवर ने किया, जो समाज का हृदय। समाज का हृदय अर्थात भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यताएं, भारत का सामाजिक सौंदर्य, और जो उस समय तात्कालिक समय उसके जो अग्रदूत थे समाज सुधारक, ऋषिवर ने न केवल 1877 में दिल्ली दरबार के समय यह प्रयास किया, सभी प्रमुख समाज सुधारकों के पास निमंत्रण पत्र भेजे, और इस प्रकार की योजना के अंतर्गत उन्होंने कार्य किया कि हम सभी समाज सुधारक एक विचार के नीचे आए
एक कॉमन प्रोटोकॉल हम समाज के निर्माण के लिए बनाए, समाज के अंदर सांस्कृतिक, राजनैतिक और व्यक्तिगत क्रांति का एक संयुक्त प्रोटोकॉल बनाए, और उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम एक विचार, एक भाव के साथ समाज के हृदय को झकझोरें, भारतीय हृदय को झकझोरें, ताकि समाज में जागृति हो और क्रांति का जो शंखनाद है वो समाज सुधारकों के माध्यम से समाज में बह चले। किंतु एक बड़ी बात, जिन ब्रह्म समाजियों का आदर्श वाक्य यह था कि अंग्रेजों का शासन भारतीय समाज पर ईश्वर की देन, ये बहुत ही खतरनाक और बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों की स्तुति करने वाला ब्रह्म समाजी ये प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे। और ऋषि ने जब यह देखा कि जो तात्कालिक बड़े समाज सुधारक थे उनके साथ भी उनकी जो यह राजनीतिक चेतना को जागृत करने की चेष्टा है वह संपूर्ण नहीं होगी, तो ऋषिवर ने अपना एक अलग रास्ता चुना। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि ऋषिवर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमे, भ्रमण किया और व्यक्ति व्यक्ति से मिले। उसके पश्चात वो किन्हीं बड़ी संस्थाओं, बड़े मठाधीशों, बड़े विद्वानों के संपर्क में तो रहे, किंतु उनकी वैसी प्रवृत्ति नहीं रही कि वह उनका सहयोग लेकर के अब क्रांति को आगे बढ़ाए। महर्षि जी ने अपने स्तर पर स्वयं आगे बढ़कर के जन क्रांति कार्यक्रम आयोजनों, जन क्रांति के जो आयोजन थे उनमें आगे बढ़कर के उसका स्वयं नेतृत्व। इस जन क्रांति के जो कार्यक्रम थे उसके विभिन्न आयाम महर्षि जी ने छेड़े और विभिन्न आयामों पर एक साथ ऋषिवर ने कार्य। हम बिंदु सह उन सब चीजों को देखेंगे। जैसे कि महर्षि स्वामी दयानंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैदिक आधार पर, वेदों के आधार पर स्वराज्य शब्द का नारा दिया या स्वराज्य का घोष दिया। और उसके पश्चात अन्य बहुत से लोगों ने स्वराज्य शब्द को स्वतंत्रता के लिए लिया। ब्रिटिश काल में महर्षि दयानंद प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा आर्यवर्त केवल आर्यवर्तियों के लिए। और ऋषि का यह उद्घोष बाद में इस उद्घोष को दूसरी भाषा में भी अन्य उनके जो विचार को आगे बढ़ाने वाले क्रांतिकारी थे उन्होंने इस विचार को अपनी भाषा में कहा कि भारत केवल भारतीयों के लिए। किंतु इससे पूर्व ऋषिवर ने कहा आर्यवर्त केवल आर्यवर्तियों के लिए है। और यह कहना ऋषि का ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती देने के समान। ऋषि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम साम्राज्य के लिए, हम स्वराज्य के लिए अभ्यर्चना, इससे कहीं अधिक स्वराज्य के संबंध में ईश्वर का महर्षि दयानंद जी का एक वक्तव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। ऋषि कहते हैं चाहे कोई कितना ही करे, कोई कितना ही क्यों ना करे, स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। महर्षि जी इस वाक्य को सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं। दरवाजा होगा। मैं आज सत्यार्थ प्रकाश का षष्ठम समुल्लास पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि किस प्रकार से महर्षि जी ने उस समय में उस समय में एक सन्यास धर्म का पालन करने वाले महात्मा के लिए, विशिष्टात्मा के लिए कुछ भी सीधे तौर पर कह पाना कठिन तो नहीं था, किंतु महर्षि जी ने वो रास्ता चुना कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सत्यार्थ प्रकाश का षष्ठम समुल्लास
राजधर्म व्याख्या। और आपको आश्चर्य लगेगा कि इस समुल्लास में महर्षि जी वेद के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से, मुख्य रूप से मनुस्मृति के माध्यम से पूरे राजधर्म की व्याख्या करते हैं। पर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब महर्षि कहते हैं कि राजा और सभासद कैसे हो, ये एक बड़ी बात है। वो राजा और सभासद की व्याख्या करते हुए जो पहला वाक्य जोड़ते हैं, वो बड़ा सुंदर लगा मुझे। जो पहली लाइन है, महर्षि जी षष्ठम समुल्लास में कहते हैं, प्रश्न है कि सभासद और मंत्री कैसे होने चाहिए। पहले ही श्लोक का भाष्य अर्थ करते हुए ऋषि जी कहते हैं, स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए। ये दो बड़ी बात, जो स्वराज्य में हो और जो स्वदेश में। राजा भी, सभासद भी और मंत्री परिषद भी विदेशी नहीं होने चाहिए, वह स्वदेशी होने चाहिए और स्वराज्य के होने चाहिए। महर्षि जी का स्वराज का जो नारा था, उसको देने के पीछे जो बड़ी चेतना थी, वो यही कि वो इस तथ्य को स्थापित कर सकें, इस बिंदु को स्थापित कर सकें कि पर राज्य भारत के लिए किसी भी प्रकार से सुखदायक नहीं। डॉक्टर पट्टाभी रमैया, आपने इनका नाम सुना होगा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस का इतिहास उन्होंने लिखा। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के बड़े प्रिय थे। और यदि आपको इतिहास की जानकारी हो तो एक बार सर्वसम्मति से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उस समय बड़ा दुख गांधी जी को हुआ। खैर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया कहते हैं कि लाल, बाल और पाल, ये तीन महापुरुष हुए हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। और आपको आश्चर्य लगेगा, ये तीनों ही कट्टर और धुर आर्य समाजी विचारधारा के क्रांतिकारी। यदि मैं एक एक क्रम बतलाऊं, मैं भी आपके बीच में उस क्रम को रखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से महर्षि जी का स्वतंत्र दर्शन, स्वतंत्रता प्राप्ति की चेतना किस प्रकार से एक एक श्रृंखला के माध्यम से धीमे धीमे आने वाले क्रांतिकारियों तक हस्तांतरित होती रही। और जो क्रांति के बीच महर्षि जी ने अपने वक्तव्य से, अपनी लेखनी से, अपने कृत्यों से उस समय स्वतंत्रता की वेदी पर बोए, उन्हीं की फसल को धीरे धीरे आज हम काट रहे हैं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के इतिहास में कहते हैं कि लाल, बाल और पाल के संयुक्त प्रयासों से स्वराज्य के जो स्वर 1906 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से मुखरित हुए। आपको जानकारी होगी कि बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं उस कोटेशन को भी बतलाऊंगा जहां बाल गंगाधर तिलक इस नारे के विषय में क्या कहते हैं। पर पहले मैं आपको डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के उस वक्तव्य से अवगत कराना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि लाल, बाल, पाल के संयुक्त प्रयासों से स्वराज्य के जो स्वर 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में मंच से मुखरित हुए थे, उनकी संपूर्ण योजना एवं कार्यक्रम आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ही देशवासियों के सम्मुख उपस्थित कर दिए। आप ये देखिएगा कि हमारा आज का नौजवान, हमारे आज के बच्चे शायद ये जानते हैं कि स्वदेशी का जो आंदोलन था, वो बाद के परवर्ती क्रांतिकारियों के द्वारा मुख्य रूप से गांधी जी के माध्यम से चलाया गया। किंतु उसी कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, 1906 में कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का शब्द उठा और 1875 में ऋषिवर इसको अपने शास्त्रों में अपनी वाणी से पहले ही हमारे बीच में ला चुके थे।
स्वराज्य के जो उद्घोष है, इसके संबंध में और बहुत सारी चीजें हैं, किंतु मैं थोड़ा संक्षेप में आपके बीच में कुछ और चीजें रखना चाहूँ। जहां ऋषिवर ने जन क्रांति के विभिन्न आयामों को प्रारंभ किया, जन क्रांति के विभिन्न आयामों पर अपने पुरुषार्थ की छेनी और हथौड़ा चलाया, उनमें स्वराज्य, दूसरा स्वदेशी। बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा, कल भी मैंने इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा की थी कि महर्षि जी वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी की भावना जागृत करके स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यदि हम सत्य कहें तो स्वदेशी जागरण राजनैतिक पुनर्जागरण का ही एक बहुत बड़ा अस्त्र था। स्वदेशी वस्तुओं का धारण और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कल मैंने आपके सामने एक दृष्टांत रखा था, एक ऐतिहासिक तथ्य रखा था। 1879 में लाहौर के ही लोगों ने, लाहौर आर्य समाज के सदस्यों ने न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अपितु स्वदेशी वस्तुओं के ग्रहण की प्रतिज्ञा ली। और ये उस समय के स्टेटमैन अखबार का नाम है स्टेटमैन, उस समय के स्टेटमैन अखबार के अंदर ये खबरें प्रकाशित। बड़ी बात यह है कि स्वदेशी जब हम नाम लेते हैं तो स्वदेशी के साथ एक बहुत बड़ा शब्द जुड़ता है, खादी। खादी एक बहुत बड़ा शब्द है। और यदि हम देखें तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन के अंदर खादी को एक प्रकार से क्रांति का शस्त्र बनाने की जो चेतना दृष्टिगोचर हुई, वो महर्षि जी न जाने कितने वर्षों पहले उस खादी की भी उपयोगिता, खादी की प्रसिद्धि और खादी की स्वीकार्यता के लिए कार्य करते। और आप यदि महर्षि जी के आज वस्त्र देखें विनायक की कोठी में या अजमेर में, तो आज भी उनके जो वस्त्र हैं वो प्योर खादी के आपको वहां पर रखे मिलेंगे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि, और मैं इस और इंगित करना चाह रहा हूं कि स्वतंत्रता संग्राम का जो एक लीक महर्षि जी ने खींची, बाद के क्रांतिकारी केवल उसी के ऊपर चलते रहे। हाँ, इतना निश्चित हुआ कि उन्होंने उन बिंदुओं को एक जन क्रांति का रूप दिया, जन जागरूकता का रूप दिया। बीज ऋषिवर ने डाल दिया और उस बीज को शाखा और तने के रूप में बाद के क्रांतिकारियों ने उसको रूप दिया। यहां पर मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहूंगा, जहां स्वदेशी की बात है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश अदालतों में भारतीय जूतों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ब्रिटिश अदालत में कोई भी व्यक्ति भारतीय जूते पहन करके नहीं आ सकता है। और इस प्रतिबंध का घोर विरोध उस समय महर्षि दयानंद जी ने सर्वप्रथम किया। और वो दो महर्षि जी देते हैं कि इतने से ही समझ लो, ये महर्षि जी के वचन हैं, इतने से ही समझ लो अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान करते हैं उतना अन्य देश के मनुष्यों का भी नहीं। ये स्वदेशी भावना को जागृत करने के लिए ही मार्मिक रूप से महर्षि बात को कह रहे हैं कि ब्रिटिश जितना सम्मान अपने, ब्रिटिश जितना अपमान दूसरे देश के जूतों का करते हैं, तो वह उस देश के अन्य व्यक्तियों का कितना सम्मान करते हैं। इस बात के लिए महर्षि जी एक वाक्य और यूज, जब इन लोगों हमारे देश के बने जूतों से भी इतनी घृणा है, तब हमारे देश के मनुष्यों से पता नहीं कितनी घृणा हो।
ये महर्षि जी के वाक्य। आप इन बातों से समझे कि वस्तुतः महर्षि जी कहना क्या चाह रहे। ऋषिवर ने उस समय घटी हुई किसी भी घटना को अपनी पैनी दृष्टि से निरर्थक नहीं जाने दिया, और प्रत्येक घटना में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए व्यक्तियों के अंदर एक चिंगारी को पैदा करने के लिए, एक ज्वाला को पैदा करने के लिए अवसर के रूप में देखा। ऋषि जी एक स्थान पर और बड़ा कमाल की बात कहते हैं कि 6 पैसे का स्वदेशी चाकू भी उतना ही कार्य करता है। 6 पैसे का स्वदेशी चाकू भी उतना ही कार्य करता है, तब ₹1.25 का विदेशी चाकू क्यों खरीदें। ये विदेशी लूट के लिए जागृत करना और स्वदेशी को बढ़ावा देने वाली ये बात महर्षि जी की रही। इसके अतिरिक्त हम एक लंबी विचारधारा महर्षि जी की पाते हैं स्वदेशी के विषय में। महर्षि जी अन्यत्र कहते हैं, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करेंगे, तब दरिद्रता एवं दुख व हीनता के सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ये 2-3 चीजें बहुत ही कमाल की ऋषि ने कही, दरिद्रता, दुख और हीनता। मैं आज ही दादा भाई नौरोजी की का एक आलेख पढ़ रहा था, और दादा भाई नौरोजी अपनी डायरी में लिखते हैं, एक बहुत ही प्रकांड या बहुत ही प्रखर क्रांतिकारी रहे, कि ब्रिटिश सरकार का एक ही ध्येय था कि वो किस प्रकार से पूरे भारत को लूटे, और नियम ये था कि जो भी लूटे है उसको तत्काल सोने में कन्वर्ट करके ब्रिटेन भेज दिया जाए। वो एक लंबा सारा आलेख था, पर उसका सार यह है। और उस समय वो दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि जब तक ब्रिटिश यहां रहे, तब तक भारत की गरीबी दूर होगी, इसके विषय में विचारा नहीं जा सकता। और उस लूट का ही परिणाम था बंगाल का। आप सबको स्मरण होगा जो बंगाल का अकाल रहा, लाखों लाखों लोग भूखे मरे, और ब्रिटिश उसी बंगाल के बंदरगाहों से सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न ब्रिटेन भेजते रहे। इस चीज के दर्द को महर्षि कहते हैं कि दरिद्रता, दुख और हीनता। ये हीनता शब्द बहुत ही अद्भुत है, हीनता शब्द बहुत ही कमाल का है। यह हीनता परतंत्रता का वाचक, क्योंकि जब भी आप परतंत्र होंगे तो सबसे बड़ी जो भावना आपके भीतर आती है वह हीनता की आती है। वस्तुतः 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में नमक, मैंने कल भी आपसे कहा, नमक और अन्य चीजों के विषय में कार्य किए गए। कल भी मैंने आपको याद दिलाया था कि सबसे पहले नमक के ऊपर महर्षि जी ने कार्य किया अपने आलेखों से, और जंगल पर लगने वाली लकड़ी, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए, नमक और जंगल की लकड़ी पर जो प्रतिबंध लगाए। तो ये संक्षेप में मैं आपको कुछ उदाहरणों से जो ऋषि के हैं उनके माध्यम से मैं आपके बीच में उस विचार को पुष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार से महर्षि ने जन क्रांति के विभिन्न मंचों पर कार्य किया। उसमें एक और मंच था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम की जो पूरी कथा है, स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा अध्याय है, यदि हम उसको एक विराट रूप में देखें तो वह केवल स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। आप जब स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ना जाने कितने स्तरों पर भारतीय जनमानस में कार्य किया जा रहा है। आज भी महर्षि दयानंद जी की जो छवि, वो समाज सुधारक की छवि। विधवा विवाह, ये प्रथा, कुरीतियां, आडंबर, ना जाने कितनी कितनी चीज। मैं कहूंगा कि ये जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य महर्षि जी ने किया, वास्तव में उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पैदा किया। जब तक कुरीतियां, हीनता और रूढ़ियां
व्यक्ति के मन से, व्यक्ति के हृदय से नहीं निकलेंगी, तब तक वो स्वतंत्र चिंतन करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। वास्तव में कुरीतियां भी एक प्रकार की सांस्कृतिक दासता की प्रतीक। तो ऋषिवर न केवल भौतिक दासता को मुक्त करने के दिशा में प्रयत्नशील थे, अपितु मानसिक दासता, सामाजिक दासता, व्यवहारिक दासता, इन सभी दासताओं को तोड़ने के लिए उन्होंने कार्य किया। पर यहां पर भी महर्षि जी बहुत ही, जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो यहां पर भी महर्षि जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य। महर्षि स्वयं अपनी भाषा में कहते हैं कि विदेशियों के, अब जब वो सांस्कृतिक, मैंने जैसा अभी कहा कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था या सांस्कृतिक पुनरुत्थान था, उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को ही सींच रही। ऋषि जी क्या कमाल की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि विदेशियों के आर्यावर्त में राज होने के कारण, वो कौन से कारण थे कि आर्यावर्त में, भारत में विदेशियों का राज हुआ, वो बतला रहे हैं। आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषयाशक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण तथा वेद विद्या का अप्रचारादि कर्म। ये महर्षि जी इतने सारे कारण बतलाते हैं कि जिस कारण विदेशी आक्रांता भारत भूमि पर आते रहे और निरंतर शतकों से हमारे ऊपर शासन करते, बिना राष्ट्रीय चिंतन के इतनी बातों को उस समय कह पाना और लिख पाना, यह अपने आप में कितना खतरनाक था, आप इस चीज को समझ सकते हैं। ऋषिवर इसके बाद बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, इसी नीति का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, 200 वर्षों तक उन्होंने भारत को गुलाम बना करके रखा। ऋषि जी कहते हैं, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। अब सामान्य रूप से जब आप इस चीज को देखेंगे, आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह के कारण भी क्या हम दास दास हो सकते हैं? विद्या का न पढ़ना पढ़ाना, विषयाशक्ति, मिथ्या भाषण आदि, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, वास्तव में ये सारी चीजें सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए थी, सांस्कृतिक संबल पैदा करने के लिए थी कि जब हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होंगे, तभी हम स्वतंत्रता की तरफ चले जाएंगे। और इतना भी निश्चित था, जो राष्ट्र संस्कृति से समृद्ध ना हो, सभ्यता से समृद्ध ना हो, शिक्षा दीक्षा और अनुशासन से समृद्ध ना हो, यदि वह राष्ट्र स्वतंत्र भी हो जाए, तो उसकी स्वतंत्रता परतंत्रता से कहीं ज्यादा घातक। पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही महर्षि जी के राष्ट्रवाद को लेकर के। वो कहते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात उन महापुरुषों की सूची में, जिन्हें हम उस क्रांति के मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी कह सकते हैं, पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, और उस क्रांति के जो मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी थे, उनमें सबसे पहला नाम महर्षि दयानंद सरस्वती का। न केवल ऋषि की अपने वाक्य, अपितु ऋषि के पश्चात जो एक लंबी परंपरा रही, उन्होंने भी ऋषि की देन को स्वीकारा। एक और जगह पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं कि राजनीति में स्वामी दयानंद को नवीन राष्ट्रीयता का अग्रणी, तो उन्होंने ये वाक्य बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही जानने का है, समझने का है, कि उन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वदेश के पक्ष में जो स्पष्ट विचार प्रकट किए, वह भारतीय राजनीति में 1906 से पहले व्यक्त रूप में खोजे नहीं मिलते।
इंद्र विद्या वाचस्पति कहते हैं कि 1906 से पहले स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वदेश, इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था। व्यवहारिक रूप से उनका प्रयोग बंग विच्छेद के बाद हुआ, जब बंगाल का विखंडन अंग्रेजों ने किया, शक्ति को दो जगह बांटने के बड़ी बात, जहां हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते, यहाँ केवल भारतीय विचारकों का नहीं, ये ब्रिटिश विचारक रहे हैं, ब्रिटिश लेखक रहे हैं, और उनका ऐसा कहना है कि ये, इनका नाम है एमर्सन, मिस्टर एमर्सन। मिस्टर एमर्सन कहते हैं कि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र के नवजागरण में, आप इस चीज को समझे, सांस्कृतिक और राष्ट्र के नवजागरण में स्वामी दयानंद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी मान्यताओं ने एक बार हीन भाव से ग्रसित पराधीन हतभाग्य भारत जाति को अपूर्व उत्साह से भर दिया। ये इस प्रकार के मंतव्य महर्षि जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व बतलाते, किंतु आज भी जिस एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर, मैं उनके विचार जो है वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। और गांधी इस विषय में क्या कहते, महर्षि दयानंद जी की जो देन रही स्वतंत्रता संग्राम में, उस संबंध में गांधी क्या कहते हैं, ये एक बहुत ही सुनने और समझने और याद करने वाली। वास्तव में महात्मा गांधी दयानंद को सांस्कृतिक व राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत और प्रणेता मानते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, आप समझे, जनता से संपर्क, सत्य, अहिंसा, जन जागरण, लोकतंत्र, स्वदेशी, हिंदी, थोड़ा शांत, गोरक्षा, स्त्री उद्धार, शराबबंदी, दलितोद्धार, ब्रह्मचर्य, पंचायत, सदाचार, ये वो क्षेत्र हैं जिसमें गांधी जी ने कभी ना कभी कार्य किया। उन्होंने पंचायत राज के ऊपर बहुत कार्य किया, ब्रह्मचर्य के उनके अपने बहुत प्रयोग रहे, दलितोद्धार के ऊपर, दलितों के लिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर नाम हरिजन दिया, अहिंसा के उनके अपने प्रयोग चलते रहे, लोकतंत्र, स्वदेशी, हिंदी, गोरक्षा, गोरक्षा के विषय में यद्यपि गांधी थोड़े मौन रहे। गांधी कहते हैं इन सब जितने भी अभी नाम लिए गए, जनता से संपर्क, सत्य, अहिंसा, जन जागरण, लोकतंत्र, स्वदेशी, हिंदी, गोरक्षा, स्त्री उद्धार, शराबबंदी, दलितोद्धार, ब्रह्मचर्य, पंचायत, सदाचार आदि देशोत्थान के जिस जिस रचनात्मक क्षेत्र में मैंने कदम बढ़ाए, ये बात जो अंतिम वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां दयानंद के पहले से ही आगे बढ़े कदमों ने मेरा मार्गदर्शन किया। गांधी दर्शन नामक पुस्तक से ये उद्धृत किया गया है, और वह कहते हैं कि ये जितने भी कार्य थे, जिनमें भी मैंने आगे कदम बढ़ाए, महर्षि जी उस कार्य को पहले से छू चुके थे, उस कार्य को पहले से कर चुके। माननीय महानुभावों, हम किस किस का उदाहरण और किस किस का मैं कहूंगा कि कथन ऋषि के कार्यों के विषय में दें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सच बताऊं तो मैं स्वयं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, क्योंकि इतना कुछ मटेरियल है, इतनी ऐतिहासिक साक्ष्य है, यदि हम उन सबको सामने रखें तो एक लंबा समय लगेगा। तो मैं अभी आपके बीच में 3 बिंदुओं के साथ रहा,
स्वराज्य का उद्घोष, स्वराज्य का उद्घोष के पश्चात स्वदेशी जागरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और इसके पश्चात स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराष्ट्र। ऋषि दयानंद वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या तत्काल उस समय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक राष्ट्र, एक भाषा और एक धर्म का नारा, एक राष्ट्र, खंडित राष्ट्र नहीं, बटा हुआ राष्ट्र नहीं, उनकी इसी परिकल्पना को माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात साकार रूप दिया, और जो खंड खंड 365 रियासतें थीं उन सबको सम्मिलित किया। पर मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही क्रांत दृष्टि कि उन्होंने पूरे एक भाषाई सूत्र में बांधने का काम किया। एक भाषा में होगा तो हमारे भाव एक होंगे, हमारे विचार एक होंगे, हमारा माध्यम एक। और महर्षि जी स्वभाषा का प्रचार करने वाले, स्वभाषा को क्रांति का एक हथियार बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और आप जानते होंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में भाषा एक बहुत बड़ी कड़ी बनकर के स्वभाषा आई, और स्वतंत्रता के पश्चात भी इसके ऊपर एक लंबा, और मैं कहूं यदि आज भी, तो आज भी इसके ऊपर एक लंबा संघर्ष चल रहा है। ऋषि ने हिंदी के लिए, जिसको उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी एक संपर्क भाषा हो सकती है और वह हमारी राष्ट्रीय भाषा, उन्होंने राष्ट्र की परिकल्पना करते और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए महर्षि जी ने सबसे पहले भारत सुदशा प्रवर्तक इस प्रकार की एक हिंदी पत्रिका निकाली, जिसके माध्यम से ऋषि ने आधुनिक भाषा यानी आर्य भाषा, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य। और भाषा निश्चित थी, वो माध्यम थी जिसके द्वारा क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। पंडित गोपाल प्रसाद कास वो इस संबंध में कहते हैं कि जब हिंदी भाषा के प्रचार हेतु कोई नेतृत्व नहीं था, जब हिंदी भाषा के प्रचार हेतु कोई नेतृत्व नहीं था, तब स्वामी जी ने यह गरिमामय नेतृत्व कदाचित सर्वप्रथम प्रदान किया तथा हिंदी को आर्य भाषा नाम देकर उसे सर्वत्र प्रतिष्ठा प्रदान। यह निश्चित है कि उस समय अनेकों भाषाएं थीं। आज भी भाषा की विविधता हमारे राष्ट्र की सुंदरता की प्रतीक। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुझे वो कहावत प्रॉपर याद नहीं है कि कोस कोस पे पानी और वाणी बदल जाती है, और ये भाषाई विविधता, किंतु एक भाषा एक राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही सुंदर कहते हैं। और मैं आपको बतलाऊं कि सत्यार्थ प्रकाश मानक हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। मानक हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। उससे पहले हिंदी के ग्रंथ तो बहुत लिखे गए होंगे, किंतु जिसको हम एक मानक हिंदी कह सकते हैं, जिसको हम एक आदर्श हिंदी कह सकते हैं, उस भाषा में लिखा गया ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा के इतिहास का पहला। इसी चीज को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं ऐसी हिंदी ही देश की राजभाषा होनी चाहिए, ऐसी हिंदी ही देश की राजभाषा होनी चाहिए। उसमें न तो संस्कृत शब्दों की भरमार है और न ही बलात् कोई शब्द अरबी, फारसी या उर्दू से उसमें थोपा गया है, ऐसा कहीं दिखाई देता।
यानी महर्षि जी का जो प्रयास एक सुसंस्कृत हिंदी को भारतीय राष्ट्रभाषा बनाने का था, उसका समर्थन पश्चात के लोगों ने भी किया। इस संदर्भ में जहां स्वभाषा की बात है, इस संदर्भ में ऋषिवर बहुत ही स्पष्ट कहते हैं, और वो इस चीज को भी मैं पुनः अपनी उस बात पर बल दूंगा कि वो भाषा को भी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम से जोड़ते। ऋषि अपने वाक्यों में क्या कहते हैं, अपने शब्दों में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति इस देश में उत्पन्न होकर और यहीं का अन्न आदि खाकर यहाँ की सरल भाषा हिंदी को नहीं सीख सकता, उससे देश के हित के लिए और क्या उम्मीद की जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण कथन कि जो व्यक्ति इस देश का अन्न खाए, जल खाए और इसी देश की जो सरल भाषा हिंदी है, यदि वह इसको सीख नहीं सकता, इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, तो हम उस व्यक्ति से देश हित की कोई और कल्पना नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है कि यदि कोई देश परतंत्र हो तो उसका पहला हित किसमें? उस राष्ट्र का प्रथम हित इसी में है कि वह सबसे पहले स्वतंत्र। आज शायद हमें यह लगता हो कि जो एक हस्ताक्षर कल्चर चला हुआ है, हस्ताक्षर कराइए, हस्ताक्षर कराइए, हस्ताक्षर कराइए, एक एक विश्व स्तर पर यह कल्चर है, हस्ताक्षर कल्चर। आपको आश्चर्य लगेगा कि जब सरकारी दफ्तरों के लिए एक भाषा का निर्धारण करना चाहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि इंग्लिश सरकारी दफ्तरों की भाषा। और ऐसे समय में महर्षि जी ने एक बहुत ही व्यापक स्तर पर हिंदी के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया, और ऋषिवर पहले वैसे व्यक्ति थे, यदि मैं कहूं तो भारतीय हस्ताक्षर अभियान के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी के समर्थन में सरकारी दफ्तरों में हिंदी की स्वीकार्यता के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया, और हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए सरकारी दफ्तरों में हिंदी को सम्मान दिलाने का कार्य। ये एक बड़ी बात, ब्रिटिश सरकार को स्वीकार्यता देनी पड़ी कि हाँ ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, अपर लेवल पर नहीं, किंतु सामान्य लेवल पर हिंदी को भी उन्होंने इस रूप में स्वीकारा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हैं जहां मैं इन 3 बिंदुओं पर आ रहा था: स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराष्ट्र। वस्तुतः जैसा कि मैं कल भी आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि धर्म समृद्ध भारत की आत्मा है, और यदि आत्मा जीवंत हो, यदि आत्मा बलिष्ठ हो, यदि आत्मा भीरु, कायर, दमित और हीन ना हो, तो आत्मा की आभा से वो पूरा शरीर जागृत होगा, मजबूत होगा, बलिष्ठ होगा, सक्रिय होगा। महर्षि जी का पूरा जीवन एक धर्म की प्रतिस्थापना पर चला गया। जब हम ऋषि के जीवन को देखते हैं आध्यात्मिक रूप से, उन्होंने जीवन मुक्ति के धर्म की प्रतिस्थापना की। जब हम देखते हैं सामाजिक रूप से, तो हमें लगता है कि समाज के अंदर बढ़ी हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए ऋषि ने धर्म की स्थापना की। और जब हम देखते हैं स्वतंत्रता के रूप में, तो हम दृढ़ रूप से इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि ऋषि का एक धर्म के प्रति आग्रह, वैदिक धर्म के प्रति आग्रह निश्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति का ही एक उपाय था। इसके विषय में मैं आपसे बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। इसके पश्चात एक और विषय आता है स्वराष्ट्र। ऋषि ने भारत शब्द का प्रयोग अपने साहित्य में बहुत ही कम किया। उन्होंने अधिकांश एक राष्ट्र आर्यवर्त का प्रयोग किया, और आर्यवर्त का प्रयोग करने के पीछे भी उनकी एक बड़ी चेष्टा थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सामान्य सिद्धांत था, फूट डालो राज करो, आप सब जानते हैं। और उन्होंने यह धारणा भारतीय जनमानस में न केवल बैठाई और अभी तो आज तक बैठी है कि आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से आए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग उदाहरणाएं हैं।
और इसके पीछे उनका हेतु यह था कि जिस प्रकार से मुगल बाहर से आए, जिस प्रकार से आर्य बहुत पहले बाहर से आए, उसी प्रकार से हम आए। तो यदि हम यहाँ से जाएं, तो क्यों ना आर्य जो यहाँ के मूल निवासी हैं, या आर्य जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक मात्रा में थे, उनको भी इस राष्ट्र को छोड़ना चाहिए। सत्यता यह है कि यह उनका एक हाइडन आइडिया नहीं कहूंगा, ये एक प्रकार का हाइडन संदेश। और आर्यत्व की पुनर्स्थापना के लिए ऋषि ने कहा, जो मैंने आपसे पहले कहा कि आर्यवर्त केवल आर्यवर्तियों के, यह एक बड़ी बात। किंतु ऋषि इससे आगे कहीं बात कहते हैं। जब वो एक राष्ट्र की बात करते हैं, आर्यवर्त की बात करते हैं, ऋषि स्पष्ट लिखते हैं कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत, सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौमिक राजा आर्य कुल में ही उत्पन्न हुए। वस्तुतः वह जब आर्यवर्त कहते हैं तो मृत प्राय, सुसुप्त, और मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, नपुंसकत्व की श्रेणी तक गया हुआ भारतीय जनमानस, वो उसके अंदर एक उत्साह, एक उमंग, ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने रख करके कहते हैं कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौमिक राजा आर्य कुल में ही हुए थे। आगे वो बड़े दुखद और मैं कहूंगा कि बहुत ही पीड़ा वाली भाव में कहते हैं कि अब इनकी संतानों का, यानी आर्यों की संतानों का, अब इनकी संतानों का अभाग्योदय होने से राज भ्रष्ट होकर विदेशियों के पदाक्रांत हो रहे। ऋषि यह बताना चाहते हैं कि महाभारत से पहले ही, यानी महाभारत को आज हम 5000 वर्ष मानते हैं, सृष्टि जिसको लाखों वर्ष हुए, और वो कहते हैं कि महाभारत तक यहाँ पर आर्यों का राज था। यानी हम लोग बाहर से नहीं आए, ये हमारा देश है, हम स्वराष्ट्र में हैं, हम स्वभूमि में हैं, हम सब यहीं के निवासी हैं, और हमें यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और बड़ी बात कि हम ही यहाँ के चक्रवर्ती साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट रहे। पर अब जो अभाग्योदय हुआ है पुरुषार्थहीनता से, अन्य कारणों से, उसके कारण हम पदाक्रांत हो। महर्षि जी ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। एक बड़ा योगदान जिसके माध्यम से हमें ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं, वह है साहित्य सृजन और आर्य समाज की स्थापना। इसके विषय में बहुत अधिक चर्चा करना मुझे लगता है अपेक्षित नहीं है। ऋषि का जो साहित्य सृजन रहा और जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य के माध्यम से सुप्त और मृत प्राय भारतीय जनमानस में, भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में नव चेतना, नव प्राण फूके, वो हमसे छिपे हुए नहीं। और आर्य समाज की स्थापना वास्तव में यदि आप जाने तो आर्य समाज भी अपने आप में आधुनिक भारत का वो प्रथम समाज था जिसका निर्माण पूर्ण प्रजातांत्रिक मूल्यों, प्रजातांत्रिक आदर्शों और नियम के अनुरूप किया। आप आर्य समाज के नियमों को देखें, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश को देखें, आप देखेंगे कि किस प्रकार से महर्षि जी ने पूरी राज व्यवस्था के अनुरूप, राजधर्म के अनुरूप आर्य समाज की स्थापना की और उसके प्रमुख प्रमुख उद्देश्य निर्धारित। एक दो बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक ऐसे स्वतंत्र भारत की योजना की थी 1874 में। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में एक ऐसे स्वतंत्र भारत की योजना की थी जिससे सांस्कृतिक तथा सभ्यता की अमूल्य परंपरा अक्षुण्ण रह सके। जो मैंने आपसे प्रथम कहा कि ऋषिवर ने न केवल
क्रांति काल में अपितु क्रांति के पश्चात भी राष्ट्र की परिकल्पना कैसी हो, राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो, जब यह देश अपने अपने राजाओं के माध्यम से चले, अपने राष्ट्राध्यक्षों के माध्यम से चले, तो उसका क्या स्वरूप हो, उसकी योजना भी महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि वस्तुतः उनके लिए राष्ट्र मुक्ति ही परम धाम व ब्रह्म सुख। आप यह देखिएगा कि एक वो विरला योगी, परम वैरागी, जिसको ब्रिटिश ने विद्रोही वैरागी कहा, वो परम वैरागी चाहता तो ईश्वर की आराधना में बैठता और जीवन मुक्ति का आनंद लेता। पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके व्यक्तित्व को देखते बिल्कुल ठीक कहा कि वस्तुतः उनके लिए राष्ट्र मुक्ति ही परम धाम और ब्रह्म सुख। और यह बात केवल ऐसा नहीं है कि उन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से कही गई, पर कुछ वो लोग भी जो आर्य समाज की विचारधारा में नहीं थे, उन लोगों में भी एक मौलाना हसन मोहानी ने कहा कि लगभग 90% स्वराज्य के कामों में भाग लेने वाले लीडर्स आर्य समाजी थे। वो 90% का रेशो देते और अन्य सोसाइटी से बामुश्किल 5 से 7% आदमियों ने ही स्वराज्य के काम में अपना योगदान दिया। ये कुछ वो बिंदु थे जिनके माध्यम से मैंने आपको ये बतलाना चाहा कि राष्ट्र के अंदर पुनर्जागरण के माध्यम से ऋषि ने किस प्रकार से स्वतंत्रता की नींव, स्वतंत्रता के बीज। अब यदि हम देखें तो महर्षि जी का एक नारा बहुत ही प्रसिद्ध रहा, यद्यपि ऋषिवर ने अपने मुख से कहां कहां मुझे नहीं मालूम, किंतु आज जनश्रुति में ऐसा सुना जाता है कि महर्षि जी का एक प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इस नारे से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ऋषि ने ऐसा नहीं कहा। मैंने इस विषय पर विचारा और कुछ चीज मेरे सामने आई। वास्तव में इस उद्घोष का निहितार्थ क्या है? वेदों की ओर लौटो, ये क्या है? केवल एक धार्मिक या कर्मकांडीय जीवन की ओर बढ़ने की चेतना है? और यदि हम कहें हाँ, तो निश्चित ही अभी हम उस क्रांत चेता को देख और समझ नहीं पाए। ऋषि का यह कहना वेदों की ओर लौटो, वास्तव में ये राष्ट्रीय दृष्टि को अमली जामा पहनाने वाला कार्य। मिस्टर ब्लंट, ये ब्रिटिश अधिकारी रहे। 1911 में जब भारत के अंदर जनगणना हुई तो ये उसके अध्यक्ष रहे। और मिस्टर ब्लंट एक बहुत ही अद्भुत बात कहते हैं, बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। और वो मेरी उस बात पर का अनुमोदन करते हैं जिस बात को मैंने कल कहा कि महर्षि जी ने बहुत ही राजनयिक तरीके से, बहुत ही एक मर्मज्ज राजनयिक तरीके से, एक बहुत ही ब्रिलियंट डिप्लोमैट की तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मिस्टर ब्लंट कहते हैं, दयानंद मात्र धार्मिक सुधारक नहीं थे। और ये बात बहुत अद्भुत है। ये मिस्टर ब्लंट का कथन बहुत ही जानने और समझने योग्य। मिस्टर ब्लंट कहते हैं, दयानंद मात्र धार्मिक सुधारक नहीं थे, वरन वह एक महान राष्ट्रभक्त थे। उनके संबंध में यह कहना कहीं अधिक उपयुक्त व तर्क संगत है कि उनके लिए धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सुधार राष्ट्रीय सुधार के निर्माण का ही एक बड़ा उपाय था। ये उस समय के 1911 के एक ब्रिटिश अधिकारी कह रहे हैं कि ऋषिवर ने जो भी धार्मिक कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, सांस्कृतिक कार्य किए, वो सब राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुधार का ही एक उपाय था। जब हम इस उक्ति को देखते हैं, समझते हैं, तो हम महर्षि जी का ये वक्तव्य कि वेदों की ओर लौटो, इसके बीच का जो मर्म है, इस वक्तव्य के बीच में जो छिपा हुआ रहस्य है, उसको समझते हैं। और इस रहस्य को महाकवि दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी भाषा में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित किया। दिनकर कहते हैं
स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुनर्जागरण की उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। मैं दोबारा से इस लाइन को दोहराऊंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय पुनर्जागरण की उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अपनी प्रेरणा पाश्चात्य विज्ञान से ग्रहण ना करके प्राचीन वैदिक शास्त्रों से प्राप्त की। अब यहां पर यह स्पष्ट यह कर देते हैं कि वेदों की ओर लौटने का अभिप्राय यह है कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण की प्रवृत्ति को पैदा कर। यहां दूसरे लोगों ने जो कहा वो अलग बात है। मैं महर्षि दयानंद जी की एक वेदों की ओर लौटो के संदर्भ में एक उक्ति रखना चाहता हूं, और इस उक्ति में जो एक शब्द आया है उस शब्द के माध्यम से हम महर्षि जी की जो अंतर प्रज्ञा है वो किस और बोध को सृजित करना चाहती है, हम इस चीज को देख पाए। ऋषि कहते हैं, यदि भारतीय वेदानुकूल धर्माचरण का पालन करें, यह एक सशर्त बात, यदि भारतीय वेदानुकूल धर्माचरण का पालन करें तो उनकी हीनता की भावना जाती रहे। बहुत अद्भुत बात है। हीनता शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह हीनता शब्द, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, कि यह परतंत्रता का वाचक। वो यह तो नहीं कह रहे हैं कि यदि आप वेदों की ओर लौटेंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, किंतु ऋषि कह रहे हैं कि यदि आप वेदों की ओर लौटोगे, यदि आपका आचरण धर्मानुकूल होगा, वेद के अनुरूप, तो निश्चित आप परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो सके। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो महर्षि जी का जो वेदों की ओर लौटने का जो नारा था, वो स्वाभिमान, आत्मगौरव, जातिगत महानता, स्वावलंबन, शौर्य और सनातन श्रेष्ठता के बीज बोने वाला था। यदि हम देखें वेदों की ओर लौटो, और यदि हम ऋषिकृत वेद व्याख्याएं को देखें, आप में से बहुत सारे ऐसे सज्जन होंगे जिन्होंने ऋषिकृत वेद व्याख्या पढ़ी हो। अब मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। आप देखेंगे कि वेदों के अंदर जहां बहुत सारे विषय आए, वहां इन विषयों की भरमार है। सबसे पहला, स्वराज्य के लिए प्रार्थनाएं। ऋषि ने आर्याभिविनय आदि में और अन्य वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हुए किस प्रकार की व्याख्याएं दी, आप उनमें से मैं एक दो व्याख्याएं आपके सामने रखता हूं, आप उसको सुने और वेदों की ओर लौटने के मर्म को समझे। ऋषि एक मंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हे महाराजा धीराज ब्रह्मन, हे महाराजा धीराज ब्रह्मन, अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए हमें, अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए हमें, ये बड़ी बात है कि ये प्रार्थनाएं उस समय की जा रही हैं जब हम परतंत्र हैं। हे महाराजा धीराज ब्रह्मन, अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए हमें शौर्य, धैर्य, नीति, विनय, पराक्रम और बल आदि उत्तम गुणयुक्त कृपा से यथावत पुष्ट करें। अब महर्षि जी उन सभी उपायों को या उन्हीं सब संसाधनों के लिए सुसुप्त जनमानस में, उन सब संसाधनों को की प्राप्ति के लिए सुसुप्त जनमानस को कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं। वो उपाय बता रहे हैं कि यदि आपको चक्रवर्ती साम्राज्य चाहिए। अब बड़ी बात यह है ना कि जब हम परतंत्र हैं और उससे हम चक्रवर्ती साम्राज्य की बात करें, इसके रहस्य को हम समझें, वस्तुतः कहा क्या जा रहा है। बिना स्वतंत्र हुए हम चक्रवर्ती साम्राज्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, पर वह स्वतंत्रता शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, वह स्वराज्य शब्द यहाँ यूज नहीं कर रहे, वो चक्रवर्ती साम्राज्य पूरी सृष्टि पर, और उसके लिए धैर्य, शौर्य, नीति, विनय, पराक्रम और बल, इन सबको ईश्वर यथावत पुष्ट करें, हम समर्थशील बने। आगे जो बात है वो बहुत ही अद्भुत बात है। ऋषि कहते हैं, अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न, तथा हम लोग कभी पराधीन ना हुए। वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो। सामान्य व्यक्ति
किसी ने वेद को गडरियों के गीत भी कहा, किसी ने वेद के अंदर और चीजों को देखा, किंतु ऋषि ने वेद के अंदर भी स्वराज्य, स्वराष्ट्र और चक्रवर्ती साम्राज्य को देखा। किस प्रकार से हम स्वतंत्र हों, उसके संसाधनों को वेदों के अंदर। महर्षि जी आर्याभिविनय में लिखते हैं कि दूसरे देशों के राजा हमारे शासक कभी ना हो और हम कभी पराधीन ना हो, हम पर ऐसी सहाय करो, ये ईश्वर के लिए है, कि हम पर ऐसी सहाय करो जिससे सुनीति युक्त होकर, अब यहाँ ये शब्द बहुत ही चमत्कृत है, सुनीति युक्त होकर, जिससे हम सुनीति युक्त होकर हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े। यहां पर भी एक की महर्षि जी दे रहे हैं कि यदि हम सुनीति युक्त हों, यदि हम योजनाबद्ध तरीके से चलें, तो निश्चित हम अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को प्राप्त कर सकते। यदि हम वेदों की ओर लौटो या वेदों के विषय वस्तु को देखें जो भाष्य ऋषि ने किए हैं, तो कुछ बिंदु हमें उसमें दिखते हैं, जैसे स्वराज्य विमर्श, प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय व्यवस्था, एक धर्म की परिपालना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, वैज्ञानिक चेतना का निर्माण, संगठित वर्ण व्यवस्था, मातृभूमि की अभ्यर्चना, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, सत्याग्रहित आस्तिकता। ऋषि का सारा साहित्य आप सत्य के अतिरिक्त कुछ और ना पाएंगे। जहां देखिए वहां सत्य विद्या, यथार्थ विद्या, यथार्थ, अत्यधिक सत्य, महानतम अतीत से बलोपार्जन, आर्यत्व हेतु आध्यात्मिक प्रस्थान, स्वदेशी, स्वशिक्षा, स्वरोजगार, राजधर्म की प्रतिष्ठा, सामाजिक आचार और नैतिकता, और बड़ी बात निर्भीकता की चेतना। जब तक आत्मा सबल ना, तब तक, और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आप देखेंगे उन सभी क्रांतिकारियों को जिनकी आत्मा बलिष्ठ थी, वही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पाए। और जो भीरु थे, उन्होंने पुराने से पुराने समय में न केवल अपने संप्रदाय को बदला, अपनी विचारधारा को बदला, अपनी जातिगत निष्ठाओं को बदला, अपनी राजकीय निष्ठा को बदला, और भिन्न भिन्न रूपों में वो परिवर्तित होते चले गए। तो कुछ ऐसे बिंदु जो मैंने अभी क्रमशः आपके बीच में रखे, वो सब हमें वेदों के अंदर महर्षि जी के द्वारा प्राप्त हो। अब मैं इस कथन के उपसंहार की ओर जाना चाहूँ, मुझे लगता है समय होने वाला। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हम प्रारंभिक दृष्टि से भी महर्षि जी के जीवन को देखें, उनकी जीवन यात्रा को देखें, उनकी कर्म यात्रा को देखें, तो महर्षि जी स्वयं में एक जीवंत राष्ट्रीय आंदोलन थे, जीवंत स्वतंत्रता आंदोलन थे। उनका जो आग्नेय व्यक्तित्व था, उसने प्रत्येक अवसर में, प्रत्येक घटना में स्वतंत्रता के लिए अग्नि का, समिधा का और घृत का पान। संस्कृत साहित्य में एक बहुत ही बड़े कवि हुए हैं बाण, और कवि बाण के लिए एक सुक्ति प्रयुक्त की जाती है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्व, कि कवि बाण ने गद्य लेखन हो या पद्य लेखन हो, उन दोनों में वो कोई भी विधा नहीं छोड़ी जो साहित्य के अंदर आज देखी जाती है, पाई जाती है। और कवियों ने यह कहा कि महाकवि बाण ने पूरे साहित्य को झूठा कर दिया, और उसके पश्चात जो अन्य कवि रहे, वो केवल महाकवि बाण की झूठन का ही प्रयोग करते रहे। यदि हम महर्षि दयानंद के अवदान को स्वतंत्रता संग्राम में देखें, तो यह कहना अनुचित नहीं है, और यह कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि दयानंद चिष्टम स्वातंत्र्य सर्व, कि महर्षि स्वामी दयानंद का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक क्षेत्र को टच किया, उसको उच्छिष्ट किया। एक बड़ी बात मैं उनके आग्नेय व्यक्तित्व के विषय में आपके बीच में रखना चाहूंगा कि 1872 कलकत्ता के अंदर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक,
लॉर्ड नॉर्थब्रुक से उनकी भेंट कराई गई और लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय महर्षि जी से मिले जिस समय वो प्रवचन करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने प्रार्थना की और अपना प्रवचन रखा। प्रवचन के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत अच्छा है और इसका जो लाभ है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो क्या आप ऐसा ना करें कि जब आप प्रवचन से पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उसी समय आप ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व के लिए भी प्रार्थना करें कि यह जो ब्रिटिश साम्राज्य है यह हमेशा हमेशा भारत में बना रहे। महर्षि जी इस उनका जो निवेदन था इसका बहुत ही दृढ़ता से प्रतिकार कर। ऋषि कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करना तो दूर, ये एग्जैक्ट महर्षि जी के वर्ड नहीं है, किंतु उनका जो मंतव्य है वो ऐसा ही है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रार्थना करना तो दूर रहा, मैं सदैव भारत की स्वतंत्रता के लिए और अंग्रेजी राज्य की समाप्ति के लिए प्रार्थना करता। इसके पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक के साथ जो महर्षि जी की वार्ता होनी थी वो रुक गई और गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्रुक ने ब्रिटेन में इससे संबंधित एक पत्र भेजा कि एक व्यक्ति बहुत ही ओजस्विता के साथ राष्ट्र के प्रति विद्रोह कर रहा है और उसके बाद महर्षि जी को विद्रोही वैरागी ब्रिटिशों के द्वारा कहा गया। महर्षि जी का यही आग्नेय स्वरूप देखते हुए क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल ने बहुत ही सुंदर उपमा महर्षि जी को दी। वो कहते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद स्वतंत्रता के देवता थे। महर्षि स्वामी दयानंद स्वतंत्रता के देवता थे और शांति के राजकुमार। मैं एक दो बातों से आपके बीच में अपने इस वक्तव्य का समापन करना चाहूंगा कि जो मैंने आपके बीच में रखा था लाल बाल और पाल, एक उस समय बहुत ही प्रमुख शब्द रहा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम में इनका एक अभूतपूर्व योगदान रहा और आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम को थोड़ा सा भी जानने वाला व्यक्ति इन महापुरुषों को जानता है। वो कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती एक जाज्वल्यमान नक्षत्र की भांति भारतीय स्वतंत्रता के आकाश पर चमके। उन्होंने अपनी अलौकिक आभा से भारतीय स्वतंत्रता के आकाश को चमत्कृत किया और गहरी नींद में सोए हुए भारत को जागृत किया। वस्तुतः स्वतंत्रता के वह प्रथम संदेशवाहक थे और स्वराज्य के वे प्रथम संदेशवाहक थे। बाद में इन्हीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कहा। एक बात और मैंने आपसे कही थी कि किस प्रकार से महर्षि जी के बोए हुए बीज धीरे धीरे एक गुरु शिष्य परंपरा से आधुनिक क्रांति की नींव बने और आधुनिक क्रांति के जो बड़े आंदोलन हुए उनका सूत्रपात ऋषि ने किया। महर्षि दयानंद जी के शिष्य आचार्य महादेव गोपाल रानाडे 1875 में महर्षि जी का इनसे मिलन हुआ और ये महर्षि जी के इतने विश्वस्त और इतने प्रिय रहे कि महर्षि जी के जो उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा थी उसमें महर्षि जी ने इनको नियुक्त किया। एक गुरु शिष्य परंपरा चली और एक बीज कैसे आधुनिक क्रांति तक पहुंचा, तो महर्षि जी के विचार आचार्य महादेव गोपाल रानाडे तक पहुंचे और रानाडे जी के जो शिष्य थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऋषि की चेतना, ऋषि की दृष्टि, ऋषि का साहित्य, ऋषि के बिखेरे हुए बीज आचार्य महादेव गोपाल रानाडे से गोपाल कृष्ण गोखले तक पहुंचे। और आप सब जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो सुयोग्य शिष्य थे, राजनैतिक शिष्य थे, वो थे महात्मा गांधी।
तो ये एक परंपरा चली जो महर्षि दयानंद से मोहनदास करमचंद गांधी तक 4 पीढ़ियों में ये स्वतंत्रता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। मैं उपसंहार के संदर्भ में यदि अब अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें कहूं, अभी तक मैंने कुछ उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किए और उनके माध्यम से आपके सम्मुख कुछ चीजें रखी। तो मैं अब यदि अपनी बात कहूं तो कुछ समय पूर्व तक और ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, ये मेरे लिए लज्जा की बात है कि कुछ समय पूर्व तक मैं भी महर्षि दयानंद जी के इस महान व्यक्तित्व से अपरिचित। स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में जो उनका एक इतना विराट चिंतन था, विराट दृष्टि थी, विराट अवदान था, योजनाएं थी, प्रत्येक कृत्य के पीछे, प्रत्येक चेष्टा के पीछे, लेखनी के प्रत्येक शब्द के पीछे उनकी जो स्वतंत्र अवचेतना का दिग्दर्शन था, मैं उससे अपरिचित और ना जाने कितने और लोग इससे अपरिचित। किंतु आज मैं उस महापुरुष के इस महान अवदान को समझ पाया हूं और कृतज्ञता से मैं उनके प्रति अभिभूत, मैं उनके प्रति नतमस्तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अपने लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इतिहास आर्य समाज में या आर्य समाज के इतिहासकार नहीं हुए, उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। निश्चित आर्य समाज में धुरंधर लेखक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, किंतु एक लंबे प्रमाद के कारण हम ऋषि के पूर्ण व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो पाए, पूर्ण कृतित्व से हम अनभिज्ञ रहे और इसी कारण आज भी न केवल स्वतंत्रता संग्राम के बृहद पटल पर हम ऋषि को कहीं देख नहीं पाते हैं, सिवाय अपने आर्य समाज और अपने आर्य समाजों के मंच से। बाहर हम इस चीज को नहीं देख पाते। तो मेरा निवेदन यह है कि हम अमृत महोत्सव, जितने भी हम यहाँ लोग हैं और जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच सकती है, हम सभी इस प्रकार के संकल्प से संकल्पित हों कि आज जो हम हैं, आज हम जहां हैं, उसके वास्तविक अवदाता जो ऋषि रहे, हम इस चीज को आगे तक जन जन तक पहुंचाएं और इतिहास के बहुत सारे अध्यायों को, इतिहास के बहुत सारे छिपे हुए रहस्यों को हम छिपा ना रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। माननीय भाई साहब का बहुत आभार, आपने मुझे अवसर दिया और आपने मुझे अवसर दिया तो मुझे थोड़ा जानने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को नमन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपने जो जाना हम सभी लोगों को जनवाया, इसके लिए हम सभी लोग भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यही है कि इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सभी को आपसे सुनने को मिली। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद की उन अंतर्योग्य पहलुओं को आपने हम लोगों के बीच में रखा, तो बहुत से लोग अभी उनके बारे में नहीं जानते थे। बहुत सी बातें ऐसी आई जिनको हमने भी पहली बार सुना। बहुत बहुत आभार आपका। भवानी शंकर लोधी जी शिक्षक साथी हमारे शुरू से ही जुड़े हैं। भवानी शंकर लोधी जी, भवानी शंकर लोधी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शिक्षक साथी जो पतंजलि के हमारे ललितपुर के प्रभारी भी हैं, भवानी शंकर लोधी जी। चलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। विमलेश कुमार सिंह जी, विमलेश जी आइए, 2 शब्द। जी विमलेश जी बोलिए। बोलिए विमलेश जी, बोलिए। जी नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। हम अपने आर्य समाज के कार्यक्रम की वजह से थोड़ा लेट आ पाए थे, 15-20 मिनट देरी से हम जुड़ पाए थे, लेकिन आचार्य जी का जो उद्बोधन सुना आज का ऐतिहासिक संदर्भ में, बहुत ही उत्तम
कोटि का प्रबोधन रहा। कल भी आचार्य जी ने स्वामी जी के आजादी में योगदान के बारे में बताया था। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हम लोग इससे वंचित थे, तो अपने प्रसाद से आचार्य जी ने जो हम लोगों को जानकारी दी है वे बहुत उत्तम ही, और ऐसे प्रचार जो है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा पहुंचाना ही हम लोगों का दायित्व भी बनता है। और आप जो ये प्रसार कर रहे हैं पिछले 1-2 वर्षों से, जिसके द्वारा ये जो ऋषि का जो कार्य, राष्ट्र यज्ञ का कार्य चल रहा है, इसमें हम सब लोग अपनी आहुति निरंतर ही देते रहें, तभी इसको जो फलीभूत और किया जा सकेगा। और इस समय जो है हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कुछ अपने इस कार्यक्रम में संख्या कुछ कम रहती है। इसका मुझे लगता है इसीलिए है क्योंकि हर जगह इस समय जो है, इसलिए हमें तक हम लोग समय थोड़ा दे पाते हैं, इसलिए संख्या कुछ कम रह रही है इस समय हम लोगों की। करिए मुनि जी, आइए सभी का आभार व्यक्त करिए। मुनि जी, मुनि जी, नमस्ते। ओम ओम। आज का हमारा द्वितीय दिवस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती विषय को लेकर के हमारे बीच में हमारे आचार्य सम्मानीय योगेश योगी जी तो 2 दिन से लगातार हमें भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वतंत्रता, राज, प्रदेश आदि के ऊपर बड़े विस्तार के साथ में कितने प्रमाणों को रख करके हमें संबोधित करते रहे हैं, बताते रहे नई नई बातों को। उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सम्मानीय वेद प्रकाश शर्मा जी, सुखबीर शास्त्री जी देख रहे हैं हमें, विमलेश कुमार जी जो अपनी बात को हमारे बीच में रख रहे थे, संतुष्टि प्रस्तुत कर रहे थे, और हमारी माता चंद्रकांता जी, अनिल कुमार नरूला जी आदि सभी महान भाव जिनको मैं प्रत्यक्ष में देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए सभी का हृदय से कल जो है अभिनंदन करता हूँ। कल आपको सूचना दे दें, धर्मेंद्र जिज्ञासु जी जो महामंत्री हैं आर वीर दल हरियाणा प्रांत के, भूतपूर्व संपादक हैं आर वीर विजय आर वीर दल हरियाणा की पत्रिका निकलती है, और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। हुतात्मा भगत सिंह का दिव्य जीवन दर्शन, आर्य समाज और भगत सिंह पर 245 प्रश्नों का रिसर्च वर्क, क्रांतिकारियों की शरण स्थली गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का इतिहास, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की वसीयत, शहीद भगत सिंह की वसीयत, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति एक जगमगाता हीरा, आओ चले कल्याण मार्ग पर, समाज के प्रहरी, राष्ट्र रक्षक पंडित लेखराम हरियाणा की धरती पर, संप्रीति सहायक लेखाधिकारी, कोयला मंत्रालय भारत सरकार। कल धर्मेंद्र जिज्ञासु जी रहेंगे। कल का व्याख्यान भी इसी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद जी का जो योगदान आचार्य योगेश जी ने आपके बीच में रखे हुए हैं, इन तमाम बिंदुओं को कल पुनः आपको सुनने को मिलेंगे। और ये 5 दिन तक का कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव हमारे आचार्य योगेश जी की प्रेरणा से आप लोगों के बीच में रखा गया है, और उन्होंने अपना समय दिया। आगे भी हम उनका समय लेंगे। मैं निवेदन करूंगा दया जी से 2 शब्द वक्तव्य के रूप में दे दे। दया जी बोल कर। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी के बहुत बहुत आभारी हैं। स्व भाषा, स्व भूषा, स्व भेषज, स्व संस्कृति, आजादी में स्वामी जी का एक महान योगदान, इस विषय को लेकर के चर्चा की। और 1-2 लाइन महर्षि दयानंद के विषय में, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे, तो हम पर आई उनको दूर भगाया रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे गीत गडरियों के वेदों को मूर्ख यहाँ बतलाते थे, मूर्ख यहाँ बतलाते थे, अनेकों ही अंड बंड पाखंड जो यहाँ पर गाते थे, वेदों के बारे में भरमता ऋषि ने दूर भगाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे, नगरी नगरी
द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई। बहुत बहुत आभार। सम्मानित राम सेवक निरंजन जी, भवानी शंकर लोधी जी, राम सेवक निरंजन जी, भवानी शंकर लोधी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राम सेवक निरंजन जी, भवानी शंकर लोधी जी, चलिए चंद्रशेखर शर्मा जी, राजस्थान। बोलो राम सेवक जी। राम सेवक जी, माइक खोल लो, बोलो। चलिए माता चंद्रकांता जी, आप आ जाइए 1 मिनट के लिए, और फिर हमारे बीच प्रकाश शर्मा जी तैयार रहेंगे शांति पाठ। आज प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते। आदरणीय मुख्य वक्ता हमारे योगेश आचार्य योगेश जी, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बहुत स्नेह से आपका धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद देते हैं। आपने अनंत ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया, ऋषि दयानंद का योगदान। पहले भी हम उनसे काफी गौरवान्वित है, अब तो ऐसा लगता है कि आपने हमारी आत्मा को झकझोर दिया, और आपका संकल्प हम सदैव ध्यान रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे और उसका परिपालन करने के हमेशा प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अब जो आने वाले इतिहासकार हैं वो सच्चा इतिहास ही लिखेंगे, क्योंकि आप जैसे आर्य इतने कर्मठ और इतना सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं, तो ये कभी अछूता नहीं रह सकता। श्रद्धेय मुनि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी का भी बहुत बहुत आभार। अब बहुत समय हो चुका है, शांति पाठ के लिए हम सब हो गए हैं तैयार। धन्यवाद। व्यासनंदन शास्त्री जी, एक शब्द जी। व्यासनंदन शास्त्री, एक शब्द बोल। 1 मिनट। हाँ। हमारे आचार्य योगेश जी ने बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान महर्षि स्वामी दयानंद के अनछुए प्रसंग को, जो स्वाधीनता संग्राम से युक्त था, उसको उन्होंने आज बड़े ही सात्विक भाव से, बड़े ही गंभीर ढंग से हमारे बीच रखा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे महत्वपूर्ण अंश को हम लोगों को अवश्य जानकारी में लेना चाहिए, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद का स्वाधीनता संग्राम में अद्भुत योगदान रहा है। कि हम लोग ने भी सुना और जाना है कि कांग्रेस के संस्थापक जो हुए हैं, उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, सर एच.ए. ह्यूम साहब ने की थी, और 75 में आर्य समाज स्थापित हुआ था। 10 वर्ष के बाद कांग्रेस स्थापित हुआ, और कांग्रेस में जो भी उस समय आर्य नेतागण सम्मिलित हुए, सब देश और धर्म तथा स्वाधीनता संग्राम में पूर्ण रूप से योगदान प्राप्त किया था। वे सभी के सभी महर्षि स्वामी दयानंद के अनुयायी रहे थे। तभी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, जो कांग्रेस के इतिहास लेखक हुए, उन्होंने कहा कि 85% स्वाधीनता संग्राम में आर्य समाजियों ने योगदान किया है। यह बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, क्योंकि महर्षि दयानंद, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि यदि उनको मुक्ति का सुख लेना रहता तो वो मुक्ति का सुख आराम से ले सकते थे, आनंद की प्राप्ति करते। 18 घंटे की समाधि को उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म को लेकर के ही छोड़ा था, और संपूर्ण जनता और खास करके हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और स्वाधीनता के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, अद्भुत प्रयास उन्होंने किया था। और उनका योगदान का फल है कि उनके प्रथम शिष्य पंडित श्याम कृष्ण वर्मा, जिन्होंने लंदन में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना करके भारत के बच्चों को, युवकों को उन्होंने देश धर्म के बारे में जानकारी दी, प्रशिक्षण प्राप्त कराया, और निश्चित रूप से हमारे लिए वर्णनीय है। धन्यवाद। पश्चात परमानंद ही या जो भी हो, सब लोगों ने अंततः राष्ट्र धर्म के लिए ही कार्य किया। बच्चा प्रोफेसर वेद प्रकाश जी का बहुत ही
इधर उधर कर रहा है शांति पाठ के लिए। मैं चाहता हूँ सुखबीर जी, कि अब विषय को संहार किया जाए सुखबीर और जी, परमात्मा से प्रार्थना है कि यह अद्भुत विषय सुखबीर जी, कभी मुझे भी ऐसा मौका मिला, मैं मिलेगा भी मिलेगा, बहुत कल सारे मिलेगा आपको। सुखबीर जी, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुखबीर जी, हाँ जी, हाँ जी। आज के कार्यक्रम के लिए केवल एक शब्द बोलिए, एक शब्द। आज का जो आचार्य जी का उद्बोधन था बहुत ही मार्गदर्शक था और हम सब लोग भी ऋषि के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते थे अभी तक, जो कि आज और कल 2 दिन के आचार्य जी के प्रवचन में जान सके। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुझाव मेरा, आदरणीय लखनलाल जी, विस्तृत रूप कैसे दिया जाए इस पर विचार करने की जरूरत है। जन जन तक ये बात कैसे पहुंचाई हम जाए, आचार्य जी से ऋषि के योग इस लेख को तैयार करवाएंगे आचार्य जी से, और उस लेख को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि सब जगह वो घूमे। आचार्य जी का मैं से पुरुषार्थ का निवेदन करेंगे। वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कराइए और आचार्य योगेश जी का जो पुरुषार्थ है। शांति अंतरिक्षं गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले थोड़े मेरे ग्रंथि ध्रुव प्रधान पुष्टि ऐसी दयानंद तीरे हरियादा कचोतम तीरे तोड़े छठी जितने तन्ने तीरे पंडित लेख राम की जय भारत माता की जय गौ माता तरथा पावन आर्य समाज अमर रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे। सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते सभी को जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। हाँ, बहुत दिनों बाद आई हो आप। दया जी का